सभी भक्तगणों को मेरा नमस्कार। आज हम भगवान विष्णु के प्रभावशाली मंत्रों का उच्चारण करेंगे। पहला मंत्र है सभी पापों को नष्ट करने के लिए। गोवर्धनधरं वंदे गोपालं गोपुरूपिणं गोकुलोत्सवमिशानं गोविंदं गोपिकाप्रियम्। इस मंत्र के उच्चारण से आपके पाप नष्ट होते हैं। जानबूझकर किए गए पाप नष्ट नहीं होते हैं। यदि आपसे गलती से कोई पाप हो जाता है और आप उसे नष्ट करना चाहते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण करें। इसलिए हमको पाप कर्म में नहीं लगना चाहिए, हमें सत्कर्म करने चाहिए। ठीक है। दूसरा मंत्र है, इसे हम द्वादशाक्षरी मंत्र के नाम से जानते हैं। यह मंत्र वैष्णव मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगला मंत्र भगवान विष्णु का गायत्री महामंत्र कहलाता है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। संख्या 4 मंत्र शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्नगं यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यह आपको 4 मंत्र जो बताए गए, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इनको 11 बार, 21 बार या 51, 108 कितने भी बार आप इनको कर सकते हैं। ठीक है। आज हम इसके पश्चात पढ़ते हैं श्रीमद् भगवत गीता से संबंधित कुछ बातें। श्रीमद् भगवत गीता, यह जो गीता पाठ है, यह श्री कृष्ण भगवान द्वारा अर्जुन को जो ज्ञान दिया गया था जब अर्जुन विचलित हो रहे थे युद्ध करने से, क्योंकि उनके आगे उनके अपने परिजन लोग खड़े थे, इसलिए वह हिम्मत नहीं कर पा रहे थे युद्ध करने की। तो श्री कृष्ण भगवान ने जो उन्हें उपदेश दिए वही सब इस पाठ में बताए गए हैं। पहला देखिए, हम इसके बारे में सूक्ष्म रूप से पहले जान लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे। अध्याय 1 में क्या बताया गया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण चल रहा है। शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्धाभिमुख विपक्षी सेनाओं में अपने निकट संबंधियों, शिक्षकों तथा मित्रों को युद्ध में अपना अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए उद्धत देखते हैं, तैयार देखते हैं। वह शोक तथा करुणा से अभिभूत होकर अपनी शक्ति को खो देते हैं। उनको दुख लगता है कि मैं अपने ही परिजनों से किस तरह से युद्ध करूं, तो उनकी जो शक्ति होती है वह सब कहीं खोई सी उन्हें महसूस होती है। वह हिम्मत नहीं कर पाते हैं युद्ध के लिए। उसका मन मोहग्रस्त हो जाता है और वह युद्ध करने के अपने संकल्प को त्याग देता है। और अर्जुन जो युद्ध के लिए वहाँ प्रस्तुत हुए थे, तैयार हुए थे, जो उन्होंने कसम खाई थी कि मैं युद्ध करूँगा और अपने विपक्षी लोगों को हराऊँगा, उस समय अपने ही लोगों को सामने उपस्थित देखकर वे अपनी उस कसम को त्याग देते हैं और सोचते हैं कि नहीं, मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। ये रहा आपका प्रथम अध्याय से संबंधित बात। अब देखिए अध्याय 2 में क्या बताया गया है। गीता का सार देखें। अर्जुन शिष्य रूप में कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण उससे नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए उसके बारे में बताते हैं, आत्मा के बारे में और शरीर के बारे में व्याख्या करते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। भगवान उसे देहांतरण की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुणों से अवगत कराते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि देह के पश्चात क्या प्रक्रिया होती है और परमेश्वर की जो निष्काम सेवा हमको करनी चाहिए, किसी मतलब कामना से सेवा नहीं करनी चाहिए,
निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए, यह सब उन्हें बताते हैं। अध्याय 3 में कर्म योग के विषय में बताया गया है। देखिए, इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है, किसी न किसी प्रकार के कर्म में लगना ही पड़ता है, किंतु ये ही कर्म उसे इस जगत से बांधते या मुक्त कराते हैं। निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियम से छूट सकता है और आत्मा तथा परमेश्वर विषयक दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह आपके कर्म के विषय में बताया गया है अध्याय 3 में। अध्याय 4 जिसमें दिव्य ज्ञान दिया गया है, आत्मा, ईश्वर तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसा ज्ञान कर्म योग का फल है। भगवान गीता के प्राचीन इतिहास इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महत्ता तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। अध्याय 5 में कर्म योग के विषय में बताया गया है। कृष्ण भावना भावित कर ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर ब्राह्मण सारे कर्म करता है, किंतु अंतर में उन कर्मों के फल का परित्याग करता हुआ शांति, विरक्ति, सहिष्णुता, आध्यात्मिक दृष्टि तथा आनंद की प्राप्ति करता है। अध्याय 6 ध्यान योग के विषय में बताया गया है। इसमें अष्टांग योग मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करता है और ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित करता है। इस विधि की परिणति समाधि में होती है। अध्याय 7 भगवत ज्ञान के विषय में बताया गया है। इसमें भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण परम सत्य हैं। महात्मा गण भक्ति पूर्वक उनकी शरण ग्रहण करते हैं, किंतु अपवित्र जन पूजा के अन्य विषयों की ओर अपने मन को मोड़ देते हैं। अध्याय 8 इसमें बताया गया भगवत प्राप्ति किस तरह से की जाए। भक्ति पूर्वक भगवान कृष्ण का आजीवन स्मरण करते रहने से और विशेषतया मृत्यु के समय ऐसा करने से मनुष्य परम धाम को प्राप्त कर सकता है। अध्याय 9 परम गुरु गुह्य ज्ञान, मतलब कि बिल्कुल छिपा हुआ ज्ञान, उस विषय में उन्होंने बताया है। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और पूज्य हैं। भक्ति के माध्यम से जीव उनसे शाश्वत संबंध है। शुद्ध भक्ति को जागृत करके मनुष्य कृष्ण के धाम को वापस जाता है। अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य या उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं, चाहे वे इस लोक में हों या आध्यात्मिक जगत में, कृष्ण की देवी शक्तियों एवं ऐश्वर्यों की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। समस्त कारणों के कारण स्वरूप तथा सर्वस्वरूप कृष्ण समस्त जीवों के परम पूजनीय हैं। अध्याय 11 इसमें बताया गया है विराट रूप श्री कृष्ण भगवान का। भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम रूप प्रकट करते हैं। इस प्रकार वे अपनी दिव्यता स्थापित करते हैं। कृष्ण बतलाते हैं कि उनका सर्व आकर्षक मानव रूप ही ईश्वर का आदि रूप है। मनुष्य शुद्ध भक्ति के द्वारा ही इस रूप का दर्शन कर सकता है। अध्याय 12 इसमें भक्ति योग के विषय में बताया गया है।
कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम एवं सर्वोच्च साधन भक्ति योग है। इस परम पथ का अनुसरण करने वालों में दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं। अध्याय 13 प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। इस विषय में बताया गया है, जो व्यक्ति शरीर, आत्मा तथा इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त होता है। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण हैं। कौन कौन से? इस विषय में बताया गया है कि सारे देहधारी अर्थात जिन्होंने देह धारण कर रखी है, जिन्होंने शरीर धारण कर रखा है, देहधारी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हैं। ये हैं सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। कृष्ण बतलाते हैं कि ये गुण क्या हैं, ये हम पर किस प्रकार क्रिया करते हैं, कोई इनको कैसे पार कर सकता है और दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इसमें बताया गया पुरुषोत्तम योग के विषय में। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आप को भौतिक जगत के पास से विलग करना यानी कि अलग करना है तथा कृष्ण को भगवान मानना है। जो कृष्ण के परम स्वरूप को समझ लेता है वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में लग जाता है। अध्याय 16 देवी तथा आसुरी स्वभाव के विषय में बताया गया। देवी और आसुरी स्वभाव। शास्त्रों के नियमों का पालन न करके मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले तथा आसुरी गुणों वाले व्यक्ति अधम योनियों को प्राप्त होते हैं। अधम का अर्थ होता है नीच, नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। और जो आगे भी भाव बंधन में पड़े रहते हैं, किंतु दैवी गुणों से संपन्न तथा शास्त्रों को आधार मानकर नियमित जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। अध्याय 17 इसमें बताया गया है श्रद्धा के विभाग। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से 3 प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है। रजोगुण तथा तमोगुण में श्रद्धा पूर्वक किए गए कर्मों से अस्थायी फल प्राप्त होते हैं, जबकि शास्त्र सम्मत विधि से सतोगुण में रहकर संपन्न कर्म हृदय को शुद्ध करते हैं। ये भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध श्रद्धा तथा भक्ति उत्पन्न करने वाले होते हैं। अध्याय 18 यह अंतिम अध्याय है। इसमें संन्यास की सिद्धि के विषय में बताया गया है। कृष्ण वैराग्य का अर्थ और मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव समझाते हैं। वे ब्रह्म अनुभूति, भगवत गीता की महिमा तथा भगवत गीता के चरम निष्कर्ष को समझाते हैं। यह चरम निष्कर्ष यह है कि धर्म का सर्वोच्च मार्ग भगवान कृष्ण की परम शरणागति है, जो पूर्ण प्रकाश प्रदान करने वाली है और मनुष्य को कृष्ण के नित्य धाम को वापस जाने में समर्थ बनाती है। आज मैंने आपको इन अध्यायों के विषय में बताया है। कल मैं इसकी पृष्ठभूमि के विषय में बताऊंगी कि आखिर पाठ में क्या क्या बताया गया है। नमस्कार।